Hello and welcome to this video. In today's video, we are going to cover chapter 2nd of chemistry class 9. We have already uploaded part 1 of this chapter. You can watch that video. You should watch the video if you want to watch this one so that you can understand the entire chapter. You can simply click on the link given in the description box of that video, or you can also visit the playlist on this channel with the name chemistry class 9. So basically we are covering chemistry chapter by chapter, and we have uploaded 5 parts of chapter 1, and we have already uploaded 1 part of this particular chapter, which is the 2nd chapter. So in today's video we are going to move ahead from where we left in the last video, right? So hello and welcome to this video. In today's video we are covering the 2nd part of this chapter, is matter around us pure. In previous videos we have covered chapter 1, matters in our surrounding, in a detailed way. So each and every concept has been explained in a very simple way. If you want to understand any concept of chapter 1, you must watch those videos. You can find those videos in the playlists. Okay, so in today's video we're going to cover 2nd part of this chapter. So let's see. In last class we saw some definitions of mixtures, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, solutions and different things, right? In today's video we are going to talk about concentration of a solution. कि किसी भी solution का concentration क्या होता है, what do we mean by concentration. यूजुअली जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर concentration मीन्स होता है focus, right? Like तुम्हारा concentration पढ़ाई पर नहीं है या वॉट एवर, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट. लेकिन केमिस्ट्री में जब हम कंसनट्रेशन का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, ठीक है. इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है. देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. 2 बीकर लिया हमने, 2 बर्तन लिया, दोनों में ही 1 लीटर पानी है, ठीक है. यहाँ भी है, यहाँ भी. इसमें थोड़ी देर के मान लिया कि मैंने 200 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया और इसमें 600 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया, राइट. तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है, जो कम क्वांटिटी में हो, ठीक. और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई चीज़ घुलता हो, जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व होता हो और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो. जैसे आप शरबत बना रहे हो घर पे, तो आपने पानी में चीनी घोला है, तो पानी सॉल्वेंट, चीनी सॉल्यूट, ठीक. इसी तरह डायोरिया में हम जो है पानी में जो है नमक, नींबू ये सब देते हैं, तो पानी वहाँ पर सॉल्वेंट काम कर रहा है और सॉल्यूट हो गया हमारा लेमन, सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक. तो इस पहले एग्जांपल में हमने देखा कि 1 लीटर में हमारा 200 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है, ठीक. यानी कि इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक. अच्छा, कंसंट्रेशन जो है रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन उसमें खुद में नहीं होता, उसके कंपैरिजन में होता है, ठीक. जैसे आप लंबे हो या नाटे हो, ये आप अपने आप में नहीं, दूसरे कंपैरिजन में. मान लिया आपके बहन के कंपैरिजन में आप लंबे हो या आप नाटे हो, आपकी माँ के कंपैरिजन में, पापा के, भाई के, आपके फ्रेंड की, तो आप अपने आप में लंबे या नाटे नहीं होते हो. आप किसी के कंपैरिजन में लंबे होते हो या किसी के कंपैरिजन में नाटे होते हो, समझ रहे हैं. इसी को हम रिलेटिव बोलते हैं. तो रिलेटिव मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में. तो कंसंट्रेशन भी जो है वो रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको किसी दूसरे लिक्विड के, दूसरे सोल्यूशन के टर्म में जो है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. ये बात हो गई. अब है आगे कि कंसंट्रेशन जब क्या बोलते हैं, हम किसी दूसरे के टर्म में, किसी दूसरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो फिर उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो देखिए इसी एग्जांपल में अगर मैं देखूं, तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इसमें सॉल्यूट कम है, ठीक है, सॉल्यूट कम है और इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा जो है डाइल्यूट कहलाएगा और ये कंसनट्रेट कहलाएगा, ठीक है. पढ़ लेते हैं आगे. मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम हो वो डाइल्यूट, और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो कंसंट्रेट कहलाता है, ठीक है.
चलिए पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अमॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करते हुए, प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, कोई एक सोल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, इसको हम डाइल्यूट बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। ठीक, ये 3 टर्म है। ठीक, 3 टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है। डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। ठीक, आगे है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कॉम्पेरेटिव टर्म्स। दिख रहा है, यही यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों जो है, ये डाइल्यूट और कंसनट्रेट, ये कॉम्पेरेटिव टर्म है। कॉम्पेरेटिव टर्म का मतलब कि आप इनको कंपैरिजन के दौरान जो है यूज़ करते हैं, मतलब इनको ऐसे यूज हम नहीं कर लेते, इनको हम कंपैरिजन के दौरान यूज़ करते हैं कि इसको ये किसी दो को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तब इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इसमें 200 ग्राम है और इसमें 600 ग्राम है। ठीक, इसमें कम है तो इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, और इसमें चूंकि ज़्यादा है इससे, तब हम इसको कंसनट्रेटेड बोलेंगे। ठीक, अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ, सिर्फ अब तब पूछो कि बताइए ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है, तब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको कह रहे हैं, तब हम नहीं बता सकते हैं। तो कोई भी चीज़ डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, उसके लिए आपको कंपैरिजन करने के लिए कोई चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही। ठीक, तो इन दोनों टर्म को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। ये लिखा है ना कि कंपैरेटिव टर्म, यानी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अपने आप में कोई भी चीज़ डाइल्यूट या कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड नहीं होता है। समझ में आ गई बात? डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि आपने घर पे शरबत बनाया था, ठीक है, 10 लोगों के लिए, और 12 लोग आ गए, तो अब क्या करो, उसमें पानी मिला दोगे 2 गिलास और, राइट, यही करोगे ना। तो जो आपने उसमें पानी मिलाया तो उसमें सॉल्यूट तो उतना ही था, सॉल्वेंट और बढ़ गया, तो आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, वो डाइल्यूशन हो गया, राइट, डाइल्यूशन हो गया वो। और अगर आपने क्या किया कि जैसे चीनी डाला था थोड़ा सा और उससे उतना मीठा नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे, चीनी और मिलाओगे एक्स्ट्रा, तो सॉल्वेंट अब उतना ही है, यानी पानी उतना ही है, आप उसमें चीनी और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, तब ऐसे में कंसनट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि अब उसका कंसनट्रेशन को उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई डाइल्यूशन की, कंसनट्रेशन की, डाइल्यूट की और कंसनट्रेटेड की। ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ डाइल्यूट है, कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसमें कितना ज़्यादा सॉल्यूट है, कितना ज़्यादा सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे जो है उसका कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉल्यूट जैसे जैसे कमते जाएगा वैसे वैसे उसका कंसनट्रेशन कमते जाएगा, वो डाइल्यूट होते जाएगा। आगे बात समझिए। अब ये सैचुरेटेड क्या है, देखिए सैचुरेटेड क्या है, हर एक जो सॉल्वेंट होता है यानी घुलाने वाला, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर हम इतना घोल सकते हैं, इसके अंदर हम इतना घोल सकते हैं, इसके अंदर इतना घोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर पानी में 1 kg चीनी घोल सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ बीकर है, इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। अभी मैंने इसमें पहले 200 ग्राम चीनी डाला, घुल गया अच्छे से, 100 ग्राम और ऐड कर दिया, फिर घुल गया, 300 ग्राम और 100 ग्राम और ऐड कर दिया, घुल गया, 100 ग्राम और ऐड कर दिया, घुल गया। अब इसके बाद नहीं घुल रहा है, इतना घुल गया, इसके बाद नहीं घुल रहा है। ठीक, तो इस लिमिट को है ना, इस लिमिट को जितना सॉल्यूट इसमें घुल पा रहा है, जब हम टच कर जाते हैं तो ये सैचुरेशन कहलाता है इसका, और इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लिया इसी एक लीटर पानी में अगर मैं 300 ग्राम चीनी घोल दिया, अब इससे ज़्यादा घुल ही नहीं रहा है, इतना तक घुल गया, तो अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा कि इसमें जितना अमाउंट घुल पाना था वो घुल गया। ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता था वो डिज़ोल्व हो गया, तो वही कहलाएगा हमारा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जितना सॉल्यूट को वो घोल पाता, इसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे इसका अगर मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी मैंने लिया, इसमें
300 ग्राम चीनी डाल दिया, अब इसके आगे नहीं घुल रहा है इस टेम्परेचर पर, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी 300 ग्राम होगी, यानी कि ये 300 ग्राम चीनी को अपने अंदर इस टेम्परेचर पर डिज़ोल्व कर सकता है, तो इसकी ये सॉल्युबिलिटी हो गई। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है उसकी हम उस सॉल्यूशन को उस स्टेट में उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जितना कैपेसिटी है उसको डिज़ोल्व करने का, यानी ऑब्वियस बात है जितना घुला चुका है अब तक, वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बुक में। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक, अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर मतलब कुछ भी होता है, जैसे 20 डिग्री 30 40 50 जो भी हो, आप जितना ले सकते हैं उतना, उसी को हम पर्टिकुलर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कम नीचे करना, नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कि कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए आप। धुआं है, बोलने में नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप किसी भी सॉल्वेंट को ले लीजिए और उसमें जितना घुलाना है घुला दीजिए, ठीक, उसको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 50 डिग्री अभी रहा फिर थोड़ा घुलाने का 55 कर दी, नहीं, ऐसा नहीं, टेम्परेचर को सेम रखना है आपको। और जितना घुला लीजिए मैक्सिमम, उतना घुल गया, बस वही उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको दे देगा। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर को सेम रखना है, पर्टिकुलर लिखा हुआ है, वेरी नहीं करना है, चेंज नहीं होना है, ठीक, कि जितना मैक्सिमम घुला सकता था, डिज़ोल्व कर सकता था सॉल्यूट को, वो उतना डिज़ोल्व कर लिया। इट्स सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन, कि जब और ज़्यादा सॉल्यूट कैन नॉट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है सॉल्यूशन में, ठीक, एक टेम्परेचर पर, एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। आगे है, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, और इस टेम्परेचर पर जितना अमाउंट इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ मैं कि 1 लीटर पानी में अगर मैंने 300 जैसे 35 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम चीनी घुल पाता है, ठीक, 300 ग्राम चीनी घुल पाता है, तो जब 300 ग्राम चीनी घोल दिया जाएगा, डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और चूँकि इसने 300 ग्राम अपने अंदर डिज़ोल्व करवा लिया है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये हो जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान में आ रहा होगा कि बार बार यहाँ पे टेम्परेचर को क्यों बोला जाता है कि आप रोक करके रखिए, रोक करके रखिए इन सेंस के पर्टिकुलर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री। देखिए होता ये है, टेम्परेचर को इसलिए ध्यान दिया जा रहा है बार बार, आपको मैं बताता हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, मतलब पिछले चैप्टर में एक्चुअली चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, है ना, आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसके पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, स्पीड बढ़ जाता है, उनका वाइब्रेशन का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या कि उनके अंदर मूवमेंट तेज़ी से आ गया, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना तो उनके मूवमेंट तेज हो चुके हैं एक्चुअली, और इस वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा बन जाता है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि ये हमारा कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है, ठीक, और अभी मान लिया जाए कि इसके पार्टिकल यहाँ इतने इतने दूर पर है, ठीक है, इतने इतने दूर पर है, राइट, इतने इतने दूर पर है। जब मैंने इसमें टेम्परेचर दिया तो अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी गेन करेंगे, तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट तेज होगा, तो पार्टिकल्स थोड़े दूर जाएंगे, तो यहाँ मान लिया जाएंगे, यहाँ इतने इतने दूर आएंगे। अब क्या होगा कि पहले इतना दूर में जो है सॉल्यूट आ सकता था, इतना चीनी का, मान लिया चीनी का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल इतना में आ सकता था, जगह कम था। मान लिया जाए कि इसमें 100 ग्राम शुगर आ सकता था क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जगह कम था, लेकिन अब पार्टिकल दूर आ गया है ना, तो अब 150 ग्राम शुगर इसमें आ सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह ज़्यादा बढ़ गया है, तो ज़्यादा पार्टिकल आ सकता है शुगर का। तो इसी वजह से कहा जाता है कि टेम्परेचर को पर्टिकुलर होना है, यानी कि फिक्स रखना है, टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक। इससे एक बात और पता चलती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, with the increase of temperature, solubility of any
सॉल्वेंट इंक्रीजेज, कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं ना तो किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, यानी कि उसमें और ज़्यादा, जैसे कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ है, ठीक, जो मतलब कोई एक सॉल्यूशन है जो कंसनट्रेटेड है, ठीक, और उसकी सॉल्युबिलिटी 200 ग्राम है, तो अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा करके 55 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो हो सकता है कि ये बढ़ करके 250 ग्राम या कितना भी, मतलब ये नहीं पता कि 50-50 ग्राम ही बढ़ेगा, मतलब कि वो बढ़ जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सिंपली बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात कि टेम्परेचर क्यों पर्टिकुलर रखा जाता है, और इसे समझना ज़रूरी है, मतलब नॉट इन ए सेंस कि रट करके ऐसे दिमाग में पिक्चर बना करके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर 3 चीज़ पता चली कि कंसनट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड क्या होता है, और सैचुरेटेड क्या होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है। इजी है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे है द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, यानी वही बात है कि कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस यही है, ठीक। अगर इसको आप अपने वर्ड में लिखो, जैसे भी बुक के लैंग्वेज में नहीं, अपने लैंग्वेज में समझ करके, कि सीधे बोलेंगे कि कंसनट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड, एनी सॉल्यूशन, द कंसनट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सिंपल, मतलब कुछ ऐसे बुक का लैंग्वेज होना एकदम ज़रूरी नहीं है, खुद का आप लिखो समझ करके, कि सीधे लिख सकेंगे कि या सीधे लिखेंगे कंसनट्रेशन मीन्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, बस हो गया, ईजी, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन इज होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन ये होता है कि कितना सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ आ जाती है कि फिर मास आ जाता है वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो अलग बात है। हर जगह यही होता है। अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अगर आप मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास लेना होगा। मास और वॉल्यूम क्या है मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया है पिछले कई क्लास में, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है और बोला कि कंसंट्रेशन निकाल के बताइए, आप क्या करोगे, सॉल्यूट का अमाउंट निकाल लोगे, कितना सॉल्यूट है, चाहे वो मास में या वॉल्यूम में, ठीक, और उसके नीचे में आपको रख देना है उस सॉल्यूशन का अमाउंट, ठीक, या यही चीज़ लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसमें हम 3 तरह से निकालते हैं, ठीक, 3 तरह से निकालते हैं। कैसे? सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि वहाँ पे हमको मास के थ्रू निकालना है या फिर वॉल्यूम के थ्रू निकालना है या क्या। आपको उसमें करना क्या है, अगर मास बाय मास निकालना है तो आप दोनों का मास ले लो, सॉल्यूट का मास ले लो और सॉल्यूशन का मास ले लो, ठीक। सॉल्यूट को मास के ऊपर रख दो, सॉल्यूशन के मास के ऊपर रख दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास बाय वॉल्यूम निकालना है, ठीक, तो सॉल्यूट का मास ले लो आप और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 से मल्टीप्लाई हमेशा होता रहेगा और हमेशा याद रखना है ऊपर में सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होगा। अगर मास बोलेगा तो मास लिख दो, वॉल्यूम बोलेगा, इसमें मतलब माथा पच्ची नहीं लगाना है। याद ये रखना है कि ऊपर में सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होगा और परसेंटेज है तो 100 से गुना होगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता ही है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में आप क्या करोगे, दोनों का ही वॉल्यूम लोगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम लोगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। ऊपर में सॉल्यूट का रख दी, नीचे में सॉल्यूशन का 100 से मल्टीप्लाई कर दी। बस कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल यहाँ पे बनाया हुआ है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, ठीक, यानी कि 40 ग्राम सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है, यानी 320 ग्राम पानी है और उसमें 40 ग्राम चीनी घुला हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि इसका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, यानी कंसंट्रेशन इसका निकालना है मास बाय मास। मास बाय मास बोल दिया मतलब क्या, कि दोनों का आपको मास लेना है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिख देगा कैसे आपको करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मास बाय मास, मतलब क्या कि आपको सॉल्यूशन
का भी मास चाहिए और सॉलिड का भी मास चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली रहता है, गलती कहाँ पर होती है, जो पहले दिया हो उसको हमने लिख दिया। ये 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व है, तो डिज़ोल्व का मतलब यानी कंटेन मतलब होना उसमें, ये सॉल्यूट है भैया, तो ये सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम। और इतना पानी में घुला हुआ है तो ये सॉल्वेंट है। जो चीज़ में कोई चीज़ घुलता है तो वो घोलने वाले को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, तो सॉल्वेंट ये हो गया। ठीक, तो मास तो सॉल्यूट का निकल गया, अब हमको सॉल्यूशन का मास निकालना है भैया। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, ये तो सॉल्यूशन का मास है नहीं, ये जो 320 ग्राम है ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास है। ठीक, ये हमारा 320 ग्राम, ठीक है, पानी था, वाटर, और ये 40 ग्राम, ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट, चीनी, और इसको हम इसमें मिलाए हैं, तो ये हमारा सॉल्यूट है जो चीज़ घुलेगा, और ये सॉल्वेंट है। तो इसका तो ठीक है यूज कर लेंगे हम, लेकिन हमको सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो उसके लिए इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 360 ग्राम होगा, और यही ना कि आप कितना उसमें मिलाओगे। चीनी में 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी आपने मिला दिया तो दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। ठीक, यही करना है हमको, तो यही यहाँ पर किया हुआ है। देखिए यहाँ कि मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का हमने क्या किया है, सॉल्यूट के मास को, सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दिया, यानी 40 ग्राम को 320 ग्राम को ऐड करें, 360 ग्राम हो गया। अब मिल गया, ये मास हो गया सॉल्यूट का और ये मास हो गया सॉल्यूशन का। अब दोनों को हम ऊपर नीचे रख दिए, ऊपर में हम रख दिए देखिए 40, नीचे में रख दिए, अब सॉल्व कर कितना आ गया। क्लियर है ये? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक्चुअली आई हैव सम डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ fume present here in my room, and that's why I have even turned on the ceiling fan, but it's not helping. I'll try recording the next day. I'm sorry, and that's it for today. I hope you understood whatever has been taught in this video. If you still have any problem, if you find anything difficult to understand, I'll welcome you to ask your doubts. So that's it for today. Take care and goodbye, and I'll see you in the next video. That's it.